जय हिंद। मेरी सभी नौजवानों से अपील है कि अग्निपथ योजना का फ़ायदा उठाएं और ज़रूर उसमें हिस्सा लें और अपना क्वालिफ़ाई करने की कोशिश करें और भर्ती हों। मैं 1986 में डायरेक्ट हवलदार क्लर्क जीडी गया था ग्रेजुएशन करने के बाद। उसके बाद घर में कुछ इस तरह की समस्याएं हुई कि माँ और पिताजी बीमार थे बहुत ज़्यादा और कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं था। मेरे बड़े भाई साहब जो हैं वो रेलवे में बड़े अधिकारी थे, उनकी भी कलकत्ता में पोस्टिंग थी और मेरी पोस्टिंग हुई थी गुजरात के अंदर जो 75 इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड ग्रुप OMC है, ऑर्डिनेंस की यूनिट है। वहाँ से मैंने डिस्चार्ज के लिए अप्लाई किया और लगभग 4 साल 9 महीने की सर्विस के बाद मैं घर आ गया था। लेकिन अगर सिर्फ नौकरी बजाने के लिए आप जा रहे हैं तो मुश्किल है, लेकिन अगर साथ ही एक अच्छे इंसान बनने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि फ़ौज की ट्रेनिंग के अंदर इतनी ज़्यादा मेहनत होती है और इतना डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि मैं जब यहाँ पर आया 4 साल 9 महीने के बाद तो मैं बड़े आराम से प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करता रहा और कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। और आज भी मेरी एज 57 है और आप देख सकते हैं कि कहीं भी किसी तरह का मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। फिज़िकली मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपना बिल्कुल ठीक ठाक काम करने लग रहा हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर आपको कुछ ये लगता है कि वहाँ जाके कुछ प्रॉब्लम होगी या कुछ है, देखिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई सिंपल सी नौकरी बजाने वाला काम होता है। शुरुआत के अंदर बेसिक ट्रेनिंग के काफ़ी टफ़ रहेगी, जिसके के अंदर तुम्हें PT, परेड, ड्रिल और हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। और वो सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब करने के बाद अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। मतलब पहले तो आप ट्रेनिंग पूरी करेंगे और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद तुम्हारा एक तरह से वेरिफिकेशन के लिए सिविल अथॉरिटीज़ के पास कम्युनिकेट किया जाएगा, लेकिन वहाँ पे किसी तरह की कोई एडवर्स रिमार्क नहीं आना चाहिए। जैसे कि अभी कुछ नौजवान लोग उल्टी सीधी जगहों के ऊपर ये जो धरना प्रदर्शन या आगजनी वगैरह कर रहे हैं, इनसे आप बिल्कुल दूर रहिएगा। क्योंकि वेरिफिकेशन जब होती है तो उसके अंदर अगर किसी तरह का कोई एडवर्स रिमार्क आ जाता है तो कसम परेड नहीं हो पाती है और आपको एक ट्रेंड सैनिक का दर्जा नहीं मिल पाता है। तो इस बात का आप ख़ास ध्यान रखिएगा। लेकिन ट्रेनिंग पूरी करने के बाद भी जब यूनिट में आप पोस्टिंग करने जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है कि बहुत आरामदायक लाइफ होती है। ये समझिए कि लगभग 24 घंटे की ही नौकरी होती है और ट्रेनिंग में तो इतना होता है कि अगर ग्राउंड में पत्थरों में या घास के अंदर भी कुछ मिनट सोने को मिल जाते हैं तो लगता है कि बहुत अच्छा है। तो इसलिए ये तैयारी करके जाएं और नेतागिरी वाला काम वहाँ पे किसी तरह का नहीं होता है, क्योंकि जो अधिकारी या इंस्ट्रक्टर जो तुम्हें बताते हैं वही करना होता है। और पूरी प्लाटून या पूरी जो बटालियन है बिल्कुल एक डिसिप्लिन के साथ चलती है, एक इशारे, एक कमांड के ऊपर उनके कदम उठते हैं और कदम बढ़ते हैं। इसी तरह फायरिंग रेंज में जब जाते हैं वहाँ के लिए डिसिप्लिन और भी सख्त होता है। अब जैसे मेरा क्लर्क जीडी, हवलदार क्लर्क जीडी होने की वजह से पर्सनल वेपन था 9mm कार्बाइन मशीन। उसकी इतनी प्रैक्टिस कराई जाती है कि अगर तुम्हारी आंखों पे भी पट्टी बांध दें तब भी तुम उसको अंधेरे के अंदर उसको वापस खोल के और जोड़ सकते हो। इतना कराया जाता है प्रैक्टिस लगातार। फिर फायरिंग रेंज पर जाते हैं, वहाँ पर टारगेट के ऊपर निशाना लगाया जाता है। लेकिन सब काम इतने डिसिप्लिन से होता है कि अगर वहाँ पे एक बार में 10 लोग फायरिंग कर रहे हैं तो 10 का कदम एक साथ बढ़ेगा। फायर की आवाज़ के ऊपर फायर किया जाएगा। अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता है। जितनी भी फैसिलिटी मिलती हैं उस समय तो बहुत मुश्किलें होती थी, अब तो बहुत आसान कर दिए गए हैं।
और हर तरह की फैसिलिटी, खाना है, कपड़ा है, यूनिट में रहना है, लेकिन सब चीज़ मिलेगा, लेकिन सबके लिए बराबर होगा और सबके लिए डिसिप्लिन होगा। इसलिए किसी के भी बरगलाने में ना आए। राजनीति वगैरह के जो लोग हैं वो, क्योंकि जो ये स्कीम बनाई गई है सीनियर ऑफिसर्स ने पूरा प्रीवियस एक्सपीरियंस लेकर के और उसको मॉडिफाई किया है। आपको शायद पता होगा कि शॉर्ट सर्विस कमीशन पे ऑफिसर्स भी जाते थे, जो कि 5 साल के लिए जाते थे। हमारे साथ भी हमारे एक कैप्टन रोहित गोस्वामी साहब थे और वो हमारी यूनिट में पोस्टेड थे। उसके बाद उन्होंने पार्ट बी एग्ज़ाम क्लियर किया और वो परमानेंट उन्हें कमीशन मिल गया। तो ये सोच के जाइए कि 5 साल अगर आप जा रहे हैं तो उसके बाद भी अगर आपको दिल करता है कि हमें हाँ करना है तो आप उसमें कंज्यूम हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पे वर्ष, महीने और दिन ऐसा नहीं होता कि बड़े आराम से बीत जाते हैं। हर समय एक तरह से इमरजेंसी की स्थिति होती है। हर समय तुम्हें अटेंटिव रहना होता है। किस समय कब तुम्हें मूव करना पड़ जाए ये पता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि 4 साल जो हैं ये तो बीत गए, उसके बाद हम क्या करेंगे। भाई पहली तो बात ये है कि अगर तुम एफिशिएंटली या उनके माहौल में ढल गए तो तुम्हें आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर नहीं ढले तो तुम ये गिनोगे कि अब किस तरह से ट्रेनिंग पूरी हो, 6 महीने बीत गए, उसके बाद अच्छा 1 साल बीत गया, उसके बाद 2 साल। तो ये भी हो सकता है कि तुम्हें लगने लगे अरे इतना भी जब मैं मेहनत कर रहा हूँ, इतना डिसिप्लिन्ड हो चुका हूँ, इतना ट्रेंड हो चुका हूँ, तो मैं तो सिविल में जाके सब कुछ कर लूँगा। क्योंकि जब मैं फ़ौज से यहाँ आया तो जब प्राइवेट कंपनी में मैंने नौकरी की और उस समय तो टाइपराइटर वगैरह भी हम चलाते थे, कंप्यूटर इतना शुरू नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने कंप्यूटर कोर्स वगैरह भी किया। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं यहाँ कंपनियों में क्या काम कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा। जिस तरह से वहाँ पे काम करते थे उसके मुकाबले यहाँ कुछ भी नहीं करता था। कि खेल कूद के हमें बड़े आराम से कुछ लेटर टाइप कर दिए, कॉरेस्पॉन्डेंस कर दिया, अकाउंट्स वगैरह मेंटेन कर लिया और तुम्हें जो है तनख्वाह मिल गई। उस समय हमें ट्रेनिंग के अंदर ट्रेनिंग मेरी AOC सेंटर सिकंदराबाद में हुई थी। उस समय वहाँ के सेंटर कमांडेंट ब्रिगेडियर BK कालरा साहब थे और हमारी 1 ट्रेनिंग बटालियन के CO साहब थे लेफ्टिनेंट कर्नल OP मल्होत्रा साहब, और कंपनी कमांडर हमारे कैप्टन बलजीत सिंह साहब रहे थे और कैप्टन JN सिंह साहब रहे थे। उस समय हमारी तनख्वाह जो ट्रेनिंग में मिलती थी 850 रुपये मिलती थी। और जब ट्रेनिंग पूरी हुई, ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग तो सिकंदराबाद में हुई। फिर उसके बाद ट्रेड ट्रेनिंग करने पहले आर्मी क्लर्क्स ट्रेनिंग स्कूल औरंगाबाद में होता था, ACTS, अब शायद वो नहीं है। तो उसके अंदर ट्रेनिंग हुई थी। और उसके बाद जो हमारी फाइनल ट्रेनिंग और कसम परेड वगैरह जो हुई थी वो CMM जबलपुर, कॉलेज ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट जबलपुर के अंदर हुई थी। वहाँ पे हमें रैंक लगा था। जैसे मैं डायरेक्ट हवलदार गया था तो हमें 3 फीट लगा दी गई थी और फिर हमें यूनिट में पोस्टिंग दे दी गई थी। फिर मैं जब यूनिट में आया भुज के अंदर, गुजरात के अंदर, वहाँ पे भी सैलरी हमारी 1250 थी। यानी कि हवलदार की 1250, मतलब टोटल लगभग पर मंथ के 1500 रुपये मिलते थे। लेकिन वो 1500 भी बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे लगते थे। फिर उसके बाद जब मुझे अपनी मजबूरी के अंदर वहाँ से डिस्चार्ज लेना पड़ा, और जैसे फ़ौज के अंदर जाना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी होता है, आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी तब आप ज्वाइन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे और आपको भर्ती कर लेंगे। बहुत से उसके टेस्ट होते हैं और फिर ट्रेनिंग बहुत टफ़ होती है। इसी तरह से अगर आप फ़ौज से आना चाहते हैं, जैसे मैं अपनी मजबूरी की वजह से 4 साल के बाद मैं छोड़ के आना चाहता था, तो लगभग 9 महीने तो मेरा डिस्चार्ज सेंक्शन होने के अंदर लगा। ऐसा नहीं है कि आसानी से तुम आ सकते हो बिना किसी रीज़न के। फिर वेरिफिकेशन वगैरह हुई कि हाँ घर के अंदर कोई नहीं है, इसके ब्रदर भी कलकत्ता के अंदर पोस्टिंग है और मैं गुजरात में हूँ और मेरे फादर और मदर अकेले हैं, दिल्ली के अंदर कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है। तब उन्होंने डिस्चार्ज सेंक्शन किया। जो भी होता है बाकायदा सोच समझ के सीनियर ऑफिसर्स उसको देख करके तभी करते हैं।
कभी भी तुम्हारा अहित नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप ट्रेनिंग पूरी करके, और जब मैं आया था तो उस टाइम मुझे लगभग 23-24 हज़ार रुपये मिले थे। ये बता रहा हूँ मैं 91 की, क्योंकि मैं 86 में 20 जून 86 को भर्ती हुआ था और 31 मार्च 91 को मैं डिस्चार्ज लेके वापस आ गया था। ऑन एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड एट ऑन रिक्वेस्ट, ये मेरे डॉक्यूमेंट में लिखा गया था और मुझे सर्विस बुक दी गई थी। और ये जो आप देख रहे हैं पीछे एक मोमेंटो रखा हुआ है, ये हमें यूनिट से दिया गया था। आज भी मैं इसको फ़ख्र से अपने पास में रखता हूँ और मुझे जो है खुशी होती है बताते हुए कि मैं एक एक्स सर्विसमैन हूँ या मैं एक्स हवलदार रहा हूँ। तो आप लोगों को किसी तरह की सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई संशय नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आपको वहाँ पे ट्रेनिंग पूरी होने और 4 साल बनने के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे बिज़नेस करें, चाहे आप नौकरी करें, या पॉलिटिक्स में जाना चाहें, पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, कहीं पे भी, क्योंकि आपके अंदर एक इतना जज्बा आ जाएगा, आपको बिहेवियर आ जाएगा, फिज़िकली इतने फिट हो जाएंगे कि आपको कहीं पे भी बेरोज़गारी नहीं नज़र आएगी। मुझे तो बिल्कुल नहीं नज़र आई। उस समय तो मैं चाहता तो पूरी कर सकता था, लेकिन मैं अपनी मजबूरी से वापस आया। उस समय भी मुझे लोगों ने कहा था कि अरे क्या करेगा, लेकिन मुझे वहाँ की ट्रेनिंग लेने के बाद और वहाँ पे काम करके, ये समझो कि 24 घंटे की जो नौकरी होती थी, उसके अंदर पीटी परेड भी करना है, अकाउंट्स लेज़र भी देखना है, अपनी यूनिट के जवानों का पेमेंट का भी। पहले तो कंप्यूटर नहीं थे तो हम एक्विटेंस रोल बनाते थे।